गुड मॉर्निंग बच्चों, 9th है। आज हम आपको सर्कल चैप्टर पढ़ाने जा रहे हैं। सर्कल के थ्योरम से जैसे आपने सिमिलर कॉन्ग्रुएंसी में पढ़ा था, उन्हीं को यूज़ करते हुए हम लोग सर्कल के थ्योरम पढ़ेंगे। तो पहली चीज़, व्हाट इज़ सर्कल? सर्कल क्या होता है? सर्कल के लिए हम लोग कह सकते हैं कि सर्कल की जो डेफिनेशन होती है वो क्या होती है कि अगर एक कोई पॉइंट आपका है, ये फिक्स पॉइंट हो गया, सपोज दिस इज़ फिक्स पॉइंट, एंड इससे इक्वी डिस्टेंस पे जितने भी पॉइंट हो सकते हैं सेम प्लेन में, तो वो अगर उन सभी पॉइंट्स को हम ज्वाइन कर देते हैं तो वो जो पाथ हमको मिलता है वो क्या होता है? आपका सर्कल होता है। ठीक है ना। तो ये जो फिक्स्ड पॉइंट हुआ ये हमारा सेंटर कहलाता है, इसको हम लोग सेंटर बोलते हैं। और ये सारे पॉइंट जो होते हैं इसके सरकमफेरेंस पर होते हैं, सरकमफेरेंस पर होते हैं। तो सर्कल की जो डेफिनेशन होती है वो क्या होती है? सर्कल द locus of that all point in a plane which are equidistant from a given point। तो जो गिवन पॉइंट है यही आपका क्या कहलाता है? इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? सेंटर बोलते हैं। और सारे पॉइंट्स जो होंगे हमारे वो कहाँ पे होंगे? उसके सरकमफेरेंस पर होंगे। तो अब इसके अलावा भी आप बहुत सी चीज़ें सर्कल के बारे में ऑलरेडी जानते हो। ये सर्कल है आपका, ये सेंटर हो गया, ठीक है, ये सरकमफेरेंस हो गई। अगर सरकमफेरेंस के किसी एक पॉइंट को हम मिला देते हैं तो ये क्या हो जाती है? इसकी रेडियस हो जाती है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इसकी रेडियस। और रेडियस को ही अगर पूरा मिला दिया जाता है, यानी सेंटर से जो अगर हम पास कर दें पूरी रेडियस को ऐसे करके ऐसे, तो ये क्या कहलाती है? इसकी डायमीटर कहलाता है। इसको क्या बोलते हैं? डायमीटर। तो डायमीटर जो होता है, डायमीटर जो होता है वो 2 इंटू रेडियस के इक्वल होता है। यानी हम कह सकते हैं कि रेडियस जो होगा वो d/2 के इक्वल होगा। अब इसमें इसी सर्कल में ही आप देखते हो कि अगर मान लीजिए ये तो आपका हो गया ए बी, सपोज़ ये आपका डायमीटर हो गया जो सेंटर से पास हो रहा है। सेंटर को हम लोग ओ से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब अगर मान लीजिए सेंटर से ना पास हो कोई ऐसा दो पॉइंट हम लोग कंसिडर कर लें, ये ए बी अगर ले लें, तो इस तरह से जो कहलाती है ये कॉर्ड कहलाती है। तो जो सबसे लॉन्गेस्ट कॉर्ड होती है, लॉन्गेस्ट कॉर्ड जो है वही आपका क्या होता है? डायमीटर होता है। ठीक है। तो लॉन्गेस्ट कॉर्ड जो है वो आपकी क्या कहलाती है? डायमीटर। और जो कॉर्ड होती है वो सर्कल को दो पार्ट में डिवाइड करती है। इसको हम लोग क्या कहते हैं? सेगमेंट कहते हैं। इसको क्या बोलते हैं? सेगमेंट कहते हैं। और अगर सर्कल में अगर हम दो रेडियस ड्रॉ कर देते हैं तो ये क्या कहलाता है? इसका सेक्टर कहलाता है। ठीक है। और सर्कल के सेंटर पर जो टोटल एंगल बनता है वो कितना होता है? वो टोटल कितना एंगल होता है? 360 डिग्री का होता है, जिसे हम लोग 2 पाई रेडियन भी बोल सकते हैं। ठीक है ना। तो ये कुछ जनरल डेफिनेशंस हैं, जनरल चीज़ें हैं सर्कल से रिलेटेड जो कि हम लोग को जानना चाहिए। अब हमारी जो थ्योरम है फर्स्ट वो क्या है कि परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर ऑफ अ सर्कल टू द कॉर्ड बाइसेक्ट द कॉर्ड। अब आपके पास क्या है? अच्छा हाँ, एक चीज़ और आपको बता दें, ये चीज़ जो है ये हमारा क्या होता है? ये आर्क होता है। क्या होता है? आर्क। आर्क जो होता है वो सेंटर पे क्या होता है? कुछ एंगल मेक करता है। तो अगर आर्क सेम है, सेम आर्क है, मतलब सेम लेंथ के जो आर्क होंगे वो क्या होंगे? सेम एंगल मेक करते हैं। ठीक है ना। सेम एंगल सेंटर पे मेक करेंगे। यानी अगर आर्क की लेंथ सेम है तो वो एंगल भी सेम होगा, या उल्टा कह सकते हैं एंगल अगर सेम है तो आर्क भी सेम होगा। और एक फॉर्मूला होता है, ये एंगल इज इक्वल्स टू क्या होता है? एंगल इज इक्वल्स टू आर्क अपॉन रेडियस होता है, रेडियस। तो अब आप ये देख सकते हो कि एंगल जो होना चाहिए वो किस में होना चाहिए? रेडियंस में होना चाहिए, डिग्री में नहीं होना चाहिए, रेडियन में। तो अगर लेंथ ऑफ आर्क, रेडियस तो सेम होगी ही सर्कल में, अगर लेंथ ऑफ आर्क सेम है तो एंगल भी सेम होगा, या एंगल सेम है तो लेंथ ऑफ आर्क भी हमारा क्या होगा? सेम होगा, क्योंकि रेडियस तो हमारी क्या होती है? सिमिलर होती है एक सर्कल में। अब जिस रेशियो में आर्क होगा उसी रेशियो में क्या होता है कि उनके एंगल्स भी होते हैं। तो θ1 is to θ2 is to θ3 is equals to arc1 is to arc2 is to arc3। मतलब जिस रेशियो में आर्क होंगे, जैसे मान लीजिए ये हमने एक सर्कल ड्रॉ किया, सेंटर हो गया, एक आर्क ये है आपका A1 हो गया, एक आर्क ये है A2 हो गया, एक आर्क ये
A3 हो गया, θ1 हो गया, ये θ2 हो गया, θ3 हो गया। तो A1:A2:A3 जो होगा वो θ1:θ2:θ3 के इक्वल होगा, क्योंकि रेडियस हमारी कॉमन है सब में। अब हमारा है कि परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर ऑफ अ सर्कल। तो हम लोग क्या करेंगे, एक सर्कल बनाएंगे सबसे पहले। ये हमने सर्कल बनाया, सर्कल का एक सेंटर ले लिया हमने O, इसमें एक हमने कॉर्ड ले ली, सपोज AB। अब कह रहे हैं कि परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर ऑफ अ सर्कल, सेंटर ऑफ अ सर्कल से हमने कॉर्ड पर परपेंडिकुलर ड्रॉप किया, ये सपोज पॉइंट M हो गया, ये परपेंडिकुलर है। तो बाइसेक्ट द कॉर्ड, यानी आपको दिखाना है कि AM इज इक्वल्स टू BM। आपको गिवन है कि OM परपेंडिकुलर टू AB एंड गिवन प्रूफ क्या करना है, AM इज इक्वल्स टू BM। तो गिवन में क्या लिखेंगे, इन सर्कल, ठीक है, OM इज परपेंडिकुलर टू AB, OM इज परपेंडिकुलर टू AB। परपेंडिकुलर होने का मतलब क्या हो, ये और ये एंगल कितना हुआ, 90 डिग्री हुआ। इट मीन्स एंगल OMA इज इक्वल्स टू एंगल OMB इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। अब हमें प्रूफ क्या करना है, टू प्रूव बाइसेक्ट द कॉर्ड मीन्स AM इज इक्वल्स टू BM करना है, AM इज इक्वल्स टू BM को हमें प्रूफ करना है, ठीक है। अब कंस्ट्रक्शन करेंगे हम लोग, कंस्ट्रक्शन कुछ कर लेते हैं। कंस्ट्रक्शन क्या करेंगे, जॉइन OA एंड OB, ट्रायंगल बन जाएंगे, जॉइन OA एंड OB। नाउ अब देखिए प्रूफ बहुत आसान, अब इजी हो गया, आपने कॉन्ग्रुएंसी पढ़ी है ना। अब देखिए इन दो ट्रायंगल को ले लेते हैं, इनको कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करते हैं। ये कॉमन हो गया, ये 90 डिग्री हो गया, ये और ये रेडियस हो गई, दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए, हेंस दिस इज इक्वल टू दिस हो गया। तो आप क्या लिखेंगे, इन ट्रायंगल्स OAM एंड OBM। फर्स्ट क्या गिवन है, OM इज इक्वल्स टू OM कॉमन हो गया, OM इज इक्वल्स टू OM कॉमन हो गया, ठीक है। फिर OA इज इक्वल्स टू OB हो गया, OA इज इक्वल्स टू OB, ये रेडियस हो गया, रेडियाई हो गई, प्लूरल फॉर्म ऑफ रेडियस, रेडियाई। एंड एंगल OMA इज इक्वल्स टू एंगल OMB, ये क्या है, 90 डिग्री है, जो कि गिवन है। देयरफॉर ट्रायंगल OAM इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल OBM। अब जब OAM ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल OBM हो गया, तो हम लिख सकते हैं AM इज इक्वल्स टू BM, देयरफॉर AM इज इक्वल्स टू BM। यही आपको प्रूफ करना था। इसी को यूज़ करके हम लोग न्यूमेरिकल भी कर सकते हैं। इसी में मान लीजिए आपको ये गिवन होता, ये गिवन होता और रेडियस निकालनी होती, या रेडियस गिवन होता, कॉर्ड गिवन होती तो डिस्टेंस निकालनी होती, या डिस्टेंस गिवन होती, रेडियस गिवन होती तो कॉर्ड निकालनी होती। तीनों तरह के क्वेश्चंस को हम लोग उसमें अप्लाई कर सकते हैं। अब जैसे मान लीजिए आपके पास क्वेश्चन है कि 8 सेंटीमीटर की रेडियस कॉर्ड है, विच इज़ 3 सेंटीमीटर डिस्टेंस पे है, तो इसकी रेडियस आपको फाइंड करनी है। तो आपको पता है AB, ये O हो गया, देखिए OA इज इक्वल्स टू 3 सेंटीमीटर है, AB इज इक्वल्स टू कितना है, 8 सेंटीमीटर है। तो AM कितना हो जाएगा, AM इज इक्वल्स टू, इसको हाफ ऑफ AB लिख सकते हैं। तो AM इज इक्वल्स टू कितना हो गया, हाफ ऑफ AB, यानी कितना हो गया, 1/4, 1/2 इंटू 8, यानी 4 सेंटीमीटर हो गया। अब यहाँ पे पाइथागोरस लगा सकते हैं कि इन ट्रायंगल OAM OA स्क्वायर इज इक्वल्स टू OM स्क्वायर, सॉरी ये OM है, ठीक है, OM स्क्वायर प्लस AM स्क्वायर। अब आप यहाँ रख देंगे 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर इज इक्वल्स टू 9 प्लस 16 इज इक्वल्स टू 25, देन OA इज इक्वल्स टू √25, यानी OA इज इक्वल्स टू 5 सेंटीमीटर हो गया। तो इस तरह से हमने इसकी रेडियस निकाल ली। इसी में पाइथागोरस यूज़ करके आपको तीनों कंडीशन में से, ये 3 चीज़ें हैं, 3 में से अगर कोई भी 2 चीज़ें दी हैं तो तीसरी चीज़ आप उसमें से फाइंड कर सकते हो। नाउ इसी का कन्वर्स है दूसरा थ्योरम कि द लाइन जॉइनिंग टू द मिड पॉइंट ऑफ अ सर्कल। पहले हम सर्कल बना दें, ये हमने सर्कल बना दिया, ये इसका सेंटर ले लिया O, ये हमने कोई कॉर्ड ले ली AB। कह रहे हैं कि लाइन जॉइनिंग टू द मिड टू द सर्कल, सेंटर ऑफ अ सर्कल टू द मिड पॉइंट ऑफ अ कॉर्ड। मिड पॉइंट ऑफ द कॉर्ड यानी ये आपको गिवन है मिड पॉइंट हो गया, इसको हमने ज्वाइन किया। अब प्रूफ क्या करना है, इट इज़ परपेंडिकुलर टू दिस, ये आपको प्रूफ करना है कि परपेंडिकुलर। तो गिवन में क्या लिखेंगे, गिवन में है AM इज इक्वल्स टू BM,
यानी हाफ ऑफ ए बी है। और टू प्रूव में क्या लिखेंगे, हमको ये प्रूव करना है कि ओ एम जो है ओ एम परपेंडिकुलर टू ए बी, यानी ये आपको 90 डिग्री दिखाने हैं, ठीक है। यानी एंगल ओ एम ए इज इक्वल टू एंगल ओ एम बी इज इक्वल टू 90 डिग्री। कंस्ट्रक्शन क्या करेंगे, कंस्ट्रक्शन हम करेंगे भाई जॉइन ओ ए एंड ओ बी, जॉइन ओ ए एंड ओ बी। अब प्रूफ, अब देखिए इसमें भी वही काम करना है, कॉन्ग्रुएंसी लगानी है। तो इन ट्राइंगल्स ओ ए एम एंड ओ बी एम, अब इसमें ये तो रेडियस हो गई, ओ ए इज इक्वल्स टू ओ बी, ये रेडियाई हो गई। फिर ओ एम इज इक्वल्स टू ओ एम कॉमन हो गया, ओ एम इज इक्वल्स टू ओ एम कॉमन हो गया। एंड ए एम इज इक्वल्स टू बी एम गिवन है, ए एम इज इक्वल्स टू बी एम गिवन है। ये एस 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 कंडीशन हो गई। देयरफॉर ट्रायंगल ओ ए एम कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ओ बी एम। अब अगर कॉन्ग्रुएंट है तो ये दोनों एंगल्स इक्वल होंगे, देयरफॉर एंगल ओ एम ए इज इक्वल टू एंगल ओ एम बी। अभी इक्वल हुआ है, 90 नहीं हुआ है, पर दोनों का सम कितना है, 180 है। सिंस एंगल ओ एम ए प्लस एंगल ओ एम बी इज इक्वल टू 90 डिग्री, सॉरी 180 डिग्री, और दोनों इक्वल हैं, तो हम लिख सकते हैं देयरफॉर एंगल ओ एम ए इज इक्वल्स टू एंगल ओ एम बी इज इक्वल्स टू 90 डिग्री, हेंस ओ एम परपेंडिकुलर टू ए बी। यही हमको प्रूव करना था। तो इस तरह से देखिए दोनों कंडीशन आपकी, दोनों थ्योरम सेम ही हैं, बट दोनों एक दूसरे के कन्वर्स हैं। दोनों पर बेस्ड आपके न्यूमेरिकल प्रॉब्लम इस तरह से पूछे जा सकते हैं, तो इसको आप लोग ट्राई कीजिएगा। फिर हम अपने नेक्स्ट टर्न में आपको इसी के आगे की थ्योरम्स बताएंगे। ओके बच्चों, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।